हम मिडिल क्लास वाले लोग कभी ना कभी तो लोन लेते हैं और हमें इस बात का डर लगता है कि एक भी ईएमआई मिस होगी तो हमारा क्या हो। और वहीं पर कुछ लोग 34,000 करोड़ रुपए का लोन लेते हैं और अपनी जिंदगी को मजे से जीते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं DHFL स्कैम के बारे में। ये कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी हुआ करती थी एक टाइम पर, और इसने इतना बड़ा स्कैम किया। यूट्यूब पे मैंने देखा इसके ऊपर वीडियोस तो बहुत सारी हैं, लेकिन सभी की सभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बिजनेस वाले लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। मैंने इस वीडियो को बनाया बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में इस वीडियो को समझाया कि एक नॉर्मल घर बैठा आदमी भी समझ सके। DHFL ये कंपनी एक हाउसिंग लोन प्रोवाइडिंग कंपनी है। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1984 में। इसके फाउंडर थे राजेश कुमार वाधवान, और ये जो स्कैम किया वो उनके बेटों ने किया, जिनका नाम था राजेश और धीरज वाधवान। ये कंपनी स्टार्ट तो एक अच्छे मकसद से हुई थी, और जिनने स्टार्ट करी थी उन्होंने इसको स्टार्ट भी बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छे लेवल से किया था, लेकिन बाद में इस कंपनी ने कुछ और ही कर दिया। DHFL एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। NBFC का सिंपल सा काम होता है कि बैंक से लोन लो और लोगों में बांट दो। अब जो हमारी DHFL है ये है एक हाउसिंग लोन, तो ये लोग हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं। पहले बैंक से पैसा ले लेते हैं और जो लोगों को है वो दे देते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि इसमें उसका क्या फ़ायदा है अगर वो लेके सामने से दे दिए। इसमें इनका बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है। अब जो DHFL है वो क्या करेगी, उसके पास कोई नॉर्मल इंसान आता है, मैं जाता हूँ, आप चाहते हो, आप बोलते हो मुझे हाउसिंग लोन चाहिए, तो वो लोग कम पेपर वर्क में और इजीली लोन प्रोवाइड कर देंगे। बैंक वाले टाइम लगाएंगे, लेकिन इसमें जो मेन फंडा होता है वो ये होता है कि जो DHFL है वो बैंक से उठाएगा, मतलब जो NBFC है हमारी DHFL, ये बैंक से उठाएगी 5 से लेकर के 8% के बीच में लोन, और लोगों को देगी 7 से लेके 11% में लोन। तो जो इनका पैसा है वो बच जाएगा। सिंपल सा वर्किंग है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब ये सुन के आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छा है, और ये अच्छा था भी एक टाइम तक, लेकिन धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो ख़राब होती चली। स्कैम की शुरुआत होती है 2012 से, उससे पहले सब कुछ मक्खन की तरह चल रहा था। अब जो DHFL है उसने प्लान बनाया कि मैं बैंक से लोन लूँगा और लोन लेने के बाद में लोगों को देने के बजाय अपने प्रमोटर्स को दे दूंगा और उनके थ्रू मेरे पास पैसे आ जाएंगे। वो कैसे? वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कोई इशू नहीं। देखो, अब उन्होंने ये सब तो कर ही लिया था, पैसा अपने पास मतलब वो भेज ही रहे थे। तो अब आप सोचोगे कि यार बैंक ने कुछ भी क्यों नहीं किया, या उनको क्यों लोन दे रहे थे। जो DHFL है वो एक बहुत बड़ा नाम था, और जो बैंक है वो देखता है क्रेडिबिलिटी और कनेक्शन, और वो दोनों बहुत सॉलिड थे DHFL के। और ऐसा नहीं है, उन्होंने कहीं ना कहीं बैंक को भी कुछ ना कुछ पैसा खिलाया हो, क्योंकि बिना खिलाए तो ये सब चलता नहीं है ना, आप लोग तो जानते ही हो, हर जगह पैसा चलता है। कपिल और धीरज वाधवान, इन दोनों ने मिलकर 2012 में एक ब्रांच स्टार्ट करी बांद्रा के अंदर। वहाँ पर इन्होंने क्या किया, 2,60,361 लोन अकाउंट के अंदर लोन ट्रांसफ़र कर दिया, और साथ ही में कुछ कंपनीज़ के अंदर भी लोन दे दिया, और वो सब प्रोमोटर्स का था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद क्या होता है, सब कुछ सही चलता है, और बाद में पता चलता है कि ये जो बांद्रा की ब्रांच है भाई ये रियल नहीं है। मतलब ये रियल है किसमें, कागज़ों में, पेपर में ये है, बट रियल में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं, खाली झोपड़ा। तो 2019 में ये एक इम्पोर्टेंट टाइम था। इस टाइम क्या हुआ, 2019 में जो जितने भी अकाउंट होल्डर थे पंजाब और महाराष्ट्र कॉर्पोरेट बैंक के, ये पैसा निकलवाने के लिए ATM में जा रहे थे और पैसा निकल नहीं रहा था, क्योंकि सारा पैसा तो उनका ख़त्म हो गया था। उसके बाद RBI ने बोला कि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो और पता करो कि क्या चल रहा है। मई 2019 DHFL पूरे 960 करोड़ रुपए के लोन के रीपेमेंट को डिफ़ॉल्ट कर देती है। अब लोगों को लगता है कि ये तो बहुत गलत हो गया, लेकिन लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, ऐसे प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जुलाई आते आते, जुलाई में सेम ईयर, इन्होंने अपनी जितनी भी रीपेमेंट थी सबको क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया, कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारा दिवालिया हो गया, अपने आपको दिवालिया घोषित कर दिया। तो वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये जेन्युइन तरीके से होता, बट फिर CBI जांच करती है, और जब CBI जांच करती है तो सारा का सारा मामला आ जाता है सामने।
जो भी मैंने अभी तक बताया बांद्रा और जो भी स्कैम चल रहा था वो सब सामने आ जाता है। तो अब जेल तो होनी है। तो 21 जनवरी 2020 इनको जेल हो जाती है और सेम ईयर फरवरी के अंदर वो जेल से बाहर आ जाते हैं। अभी भी केस चल रहा है और वो जेल में है, बट उनकी जेल की लाइफ भी बहुत ही लेविश है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसमें कोई भी जनता का पैसा इन्वॉल्व नहीं था डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली था, क्योंकि बैंक से अगर उसने पैसा लिया है DHFL ने और वो उसको नहीं देगी तो बैंक कहाँ से लोगों को पैसा देगी। लेकिन ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है क्योंकि एक कंपनी आती है और वो DHFL को एक्वायर कर लेती है और उसका पूरा का पूरा लोन वो चुका देती है। इससे लोगों के पास भी पैसा आ गया, बैंक के पास भी पैसा आ गया और वाधवान ब्रदर्स और उनकी फैमिली के पास तो आ ही गया बहुत सारा पैसा। अब देखो केस चल रहा है, केस चलता रहेगा। वो दोनों भाई जो हैं वो जेल में है और मस्त ज़िंदगी जी रहे होंगे, आप लोग भी जानते हो ये सब। और उनकी जो फैमिली है वो तो जी ही रही होगी। वो कभी मालदीव जा रही होगी, वो कभी कहीं जा रही होगी, मतलब घूम रही होगी मज़े से। और जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं वो दिन रात घूमेंगे, मेहनत करेंगे, 2 रोटी खाएंगे, रात को थक के सो जाएंगे, बस चलता रहेगा। बाकी अगर आप लोगों को स्कैम्स की स्टोरी सुनाता हूँ मैं, वो सुनना पसंद है, या फिर आपको जो अभी स्कैम चल रहे हैं उनसे बचने के लिए टिप्स चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, इससे ये वीडियो और लोगों तक पहुँचेगी और लोगों को भी इसकी कहानी पता चलेगी। बाकी कंटेंट की कमी मैं होने नहीं दूँगा।